हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। एक बहुत बड़ा सर्वे शुरू होने वाला है सीएससी की तरफ से, और इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। दिसंबर के लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि ऑफिशियली इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। और ये जो पूरा सर्वे का काम है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होने वाला है। जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, आप मान लीजिए उससे भी बड़ा है ये, क्योंकि इसमें जो एस्पेक्ट्स हमें कवर करना है सर्वे के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसीलिए ये सर्वे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। काफी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि मैं बताऊं, त्यागी सर ने इसको आज ही ट्वीट करके अपडेट किया है, लेकिन मैंने इसकी जानकारी पहले दी थी और इन डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या होने वाला है इस सर्वे के अंदर। अगर आप काम करना चाहते हैं तो किस तरह से आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, साथ ही साथ कहाँ कहाँ पे ये काम होगा वो भी मैं आपको जानकारी दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सीएससी टू अंडरटेक कल्चरल सर्वे ऑफ इंडियाज विलेज। तो इंडिया में जितने भी विलेज हैं, आप इमेजिन कर लें कि कितने विलेज होंगे। तकरीबन 6.5 लाख 40,000 विलेजेस हैं जो कवर होने वाले हैं। ये डेटा भी खुद सीएससी ने दिया है। इन सारे विलेजेस में, सारे गांव में कल्चरल सर्वे होने वाला है। अब कल्चरल सर्वे क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस काम को लेकर के एक नया एप्लीकेशन बिल्ड करने वाली है सीएससी, और इस एप्लीकेशन के जरिए ही सारा काम होगा। तो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी वीएलई भाइयों को, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था। और साथ ही साथ ये जो सर्वे है इसका नाम रखा गया है मेरा गांव मेरा धरोहर। काफी अच्छा टाइटल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का नाम क्यों रखा गया है। सबसे पहले हमको समझना ये होगा कि ये जो मेरा गांव मेरा धरोहर नाम का जो सर्वे होने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लेवल पे होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो भी यूनिक चीजें हैं हमारे गांव की, हो सकता है कि वो कल्चरल एस्पेक्ट हो सकता है कि वो कोई पर्सनालिटी हो, या फिर हमारे गांव में कोई ऐसा मॉन्यूमेंट्स हो। तो इस तरह की जो भी चीजें होंगी उन सबको हमें हाईलाइट करना है। चाहे तो वो कस्टम से रिलेटेड हो, ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, आपके गांव में हो सकता है कोई स्पेशल फेस्टिवल होता हो, कोई आर्ट या कल्चर हो। तो इस तरह की सारी चीजें जो भी होती है वो हमको इस एप्लीकेशन के जरिए डालना है और उसका हाईलाइट करना है, वो उसके बारे में हमको बताना है। इस एप्लीकेशन के जरिए हमको फोटोज और वीडियोस भी डालने हैं उस पर्टिकुलर कल्चर या फेस्टिवल के बारे में जिसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक जिस्ट है इस सर्वे के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ कि एक्चुअली आर्टिकल्स में आया क्या है, और एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो भी दे दूंगी। तो यहाँ लिखा गया है कि ओवर 4 लाख VLE मैनेजिंग द CSCs अक्रॉस द कंट्री विल कंडक्ट अ सर्वे इन 6.38 लाख विलेजेस एंड अपलोड द डिटेल्स ऑन द एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और खुद त्यागी सर ने इस जो सर्वे को है, सेवेंथ इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था, आर्थिक जनगणना जो हुई थी 7वीं, उससे खुद सर ने भी कंपेयर किया है। तो काफी बड़े लेवल पे ये होने वाला है। अगर हम बात करें कि ये कब शुरू होगा, तो मिड 2022 में, यानी कि इस साल के मध्यतर में, बीच साल में शुरू होगा ये। और हम ये भी मान सकते हैं कि उससे थोड़ा डिले ही समझिए, क्योंकि इसके लिए नया एप्लीकेशन बनना है और एप्लीकेशन वगैरह बनने में और उसकी ट्रेनिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये एक पेपर कटिंग है जो खुद त्यागी सर ने अपलोड की है, इसमें भी सेम वही बात लिखी गई है। एडिशनली मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि ये पैन इंडिया लेवल पे पूरा काम होने वाला है।
तो आप ऐसे ना सोचे कि नॉर्थ में नहीं होगा, ईस्ट में नहीं होगा। हाँ, हालांकि जैसे कि सेवेंथ इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत सारे स्टेट्स में नहीं हुआ था, और उसका कारण यही था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो इसको अलाउ नहीं करती। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज आप मान सकते हैं कि ये इंडिया के हर गांव में काम होने वाला है। और इसको डेफिनेटली थोड़ा आउटसोर्स भी किया जाएगा, क्योंकि जब सेवेंथ इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ था तो वीएलई के साथ साथ नॉन वीएलईज भी इसमें काम कर रहे थे। यानी बहुत सारी एजेंसीज थी जहां पे सीएससी ने इस काम को आउटसोर्स किया था और एजेंसीज को भी ये काम दिया था। हालांकि पेमेंट टर्म्स, पेमेंट स्ट्रक्चर सब कुछ सेम था, लेकिन नॉन वीएलईज यानी एजेंसीज भी काम कर रहे थे। तो उसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक वीएलई नहीं भी हैं तो भी आप इस पे काम कर पाएंगे डेफिनेटली। बस आपको अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा सीएससी के साथ एज अ एजेंसी। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको अगले किसी वीडियो में बता दूंगी। अब अगर हम बात करें कि क्या हमें इस तरह के सर्वे में एक और बार काम करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सेवन इकोनॉमिक सर्वे का पेमेंट आज भी बहुत लोगों का फंसा हुआ है, बहुत लोगों का पेमेंट नहीं आया है। साथ ही साथ पेमेंट भी काफी कम था। अगर आप दूसरे सर्वे से कंपेयर करें तो जिस तरह का पेमेंट दिया गया था वो सिर्फ 30% ही था, क्योंकि नॉर्मली 50 रुपीज 60 रुपीज से ही कोई भी सर्वे का पेमेंट शुरू होता है। तो मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि इस तरह के किसी सर्वे में हम काम करें। और साथ ही साथ अगर सारे वीएलई भाई एकजुट होकर के इस तरह के सर्वे को बाइकआउट करेंगे और अगर ये बात रखेंगे सामने कि पुराने सारे पेमेंट पहले क्लियर किए जाए और इसका पेमेंट भी अच्छे तरह से दिया जाए, पेमेंट टर्म सही रखा जाए, तो ही हम काम करेंगे। तो शायद सीएससी थोड़ा झुकेगी, थोड़ा हमारी बात मानेगी। वरना अगर हम जिस तरह से सेवेंथ इकोनॉमिक सर्वे में हर बात मानते चले गए थे सीएससी की, अगर उसी तरह से इसमें भी करेंगे तो नुकसान वापस से हमारा ही होगा। यहाँ पे बताया गया है कि सेवेंथ इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा सक्सेस था, और ये सिर्फ मुमकिन हो पाया था क्योंकि सीएससी और वीएलई ने मिलकर के काम किया था, और इसकी काफी सराहना भी हुई थी। लेकिन अगर हम इंटरनली बात करें तो वीएलई भाइयों ने काम तो किया था, लेकिन पेमेंट नहीं मिला उनको सही से। और आज भी बहुत सारे वीएलई भाई का पेमेंट अटका हुआ है। बताया जाता है कि वहां पे सही से आपने काम नहीं किया था, एंट्रीज रिजेक्ट हो गई, इन सभी कारणों से होता है। तो जो भी रीजन हो, हमें एकजुट होकर के इसके खिलाफ बात करनी होगी, इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा, और तभी हमें इस तरह का जो बड़े लेवल पे सर्वे आता है उस पर हाथ डालना चाहिए, वरना हमें इसमें काम नहीं करना चाहिए। मेरी ये राय है। आपकी राय क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।